अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत अच्छा खाना बना रहे होंगे और मज़े से खा रहे होंगे। तो अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखान को इसी तरह हमेशा हरा भरा रखे, आपके घरों में गैब से मदद करे और आप सब जो आज तमाम मुसलमान तमाम लोग जो दुआएं मांगे उन सब की तमाम हाजात और दुआएं पूरी हों। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको झटपट रमज़ान में बनने वाली बिरयानी बता रही हूँ। मतलब कि बिरयानी तो बहुत तरह की होती है, लेकिन रमज़ान में हमें थोड़ी सी जल्दी होती है, तो हम इसे झटपट करके बिरयानी बनाएंगे। जब अफ्तार से पहले हमें कितनी जल्दी होती है, तो अफ्तार से पहले जब आप इस बिरयानी को बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत जल्दी तैयार होगी। और ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे मसाले मेरे अपने हैं बनाए हुए घर के मसाले जो मैंने पीस लिए हैं, और सारे मसाले की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। और मैंने इसके अंदर ली है 6 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, जिसको मैंने 1.5 कप ऑयल में इसे मैंने फ्राई किया। अच्छा हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। सही है। अब इसे फ्राई अच्छी तरीके से करनी है और आपने फॉलो करके बनाना है, तो इंशाल्लाह आपकी भी झटपट रेसिपी रेडी होगी इंशाल्लाह। तो बिरयानी हर तरह की होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी बिरयानी तैयार होती है, क्योंकि इसमें हमें बिरयानी की जो प्याज है इसे ब्राउन करके ना अलग से निकालना है, ना अलग से इसे क्रश करके डालना है। हमने बिल्कुल डायरेक्टली इसमें चिकन फ्राई कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरीके से फिर भूनेंगे हम। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी जल्दी तैयार होगा। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर पीसी मिर्चें डाली हैं। अगर आप चाहें तो पीसी मिर्चें कम भी कर सकते हैं। मैंने हल्दी ली है इसमें 2 टेबल स्पून भर कर, और 3 टेबल स्पून मैंने पीसी धनिया लिया है। पीसी धनिया भी मैंने 3 टेबल स्पून भर कर लिया है, क्योंकि मैं 1.5 किलो बिरयानी बना रही हूँ। ठीक है, ये 1.5 किलो बिरयानी की रेसिपी है। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए और उसके बाद नमक मैंने इसके अंदर लिया है, समझे 2 टीस्पून भर के लिया है। और आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं, हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। दही मैंने इसके अंदर आधा किलो ऐड किया है। दही मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, और मैं अपने मसाले का बनाती हूँ तो इसमें खटास भी दही और टमाटर से ही आएगी, क्योंकि मैंने इसमें आलू बुखारे का कोई भी वो नहीं डाला है। आलू बुखारे के मतलब नहीं, आलू बुखारा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, मेरे पास आलू बुखारा नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा किलो टमाटर डाला है बारीक काट कर। सही है, सारे मसाले को भून लिया। जब सारा भूनने के बाद मैंने टमाटर ऐड करने के बाद, और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है हमें, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, ताकि हमारा चिकन गल जाए। जब बिल्कुल धीमी आंच पे पक जाएगा तो हमें मसाला भून लिया। भूनने के बाद इसमें पुदीना की गड्डी, हरी धनिया की गड्डी, आधी गड्डी डाली है। हरी मिर्ची 8 से 10 अदद डालें। लेमू के स्लाइसेस 2 काट के डालें। और जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। वो मसाला जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी रेसिपी लिख दूँगी, तो आप उसकी क्वांटिटी बिल्कुल उसी हिसाब से आपने बना के डालना है। ठीक है, और फिर सारा मसाला हमारा रेडी हो गया। अच्छा, जब हमने ये ग्रीन मसाला डाला है तो हमने चूल्हे की आँच जो है बिल्कुल धीमी कर दी है, क्योंकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल भून चुका था। तो अब हमारा सालन रेडी हो गया। अब मैंने थोड़ा सा रंग लिया है बिरयानी का। उसके अंदर बिल्कुल 2 से 3 कतरे मैंने इसके अंदर केवड़ा एसेंस लिया है, बिरयानी का जो एसेंस होता है। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बना के मैंने इसे रख लिया। थोड़ा सा खुश्क हो गया तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था बाद में। तो फिर मैंने अच्छा पानी में जो है ना बॉईल, जो है बिल्कुल सादा पानी बॉईल करना है हमें चावल के लिए। कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, सादा। जब बॉईल हो गया चावल, एक कनी पे हमने उसे उतारा और अब चावल की तह लगा रहे हैं हम। तो ये देखा आपने कितनी इजी रेसिपी है हमारी ये बिरयानी की, कि हर कोई बनाएगा और बहुत झटपट बना लेगा। तो ये देखें हमारा ये जो है मैं तह लगा रही हूँ खुरमे की, ये बहुत मज़े का और
चटपटी सी बिरयानी थी बिल्कुल। ये हमने चावल की दूसरी तह डाली, फिर हमने कौरमे की तह डाली और आखिरी में हम इसमें वो जो केवड़ा एसेंस सर्दी के रंग के साथ बना के रखा था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, अप्लाई कर देंगे ऊपर से। अभी हमने सिर्फ तह लगा रहे हैं। तो आपने भी अगर फ़ॉलो करके बनाएंगी इस बिरयानी को झटपट, तो आपकी बिरयानी बहुत जल्दी इंशाल्लाह तैयार होगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी भी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। बिरयानी के मैंने 3 से 4 बिरयानी की रेसिपी दी है। आप मेरी वीडियो में जाएं, आपको मेरी उस वीडियो में आपको 3 से 4 बिरयानी मिलेगी। ठीक है, मैंने बम्बई बिरयानी का मसाला बनाना भी सिखाया है आपको, वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी ये देखें, मैंने उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की और ऊपर से ये सारा कौरमा मैंने ऐड किया और एक साइड पे मैं इसको रंग डालूँगी। ठीक है, केवड़ा एसेंस के साथ जो मैंने करके रखा था। अच्छा, केवड़ा ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि उससे बिरयानी आपकी कड़वी भी हो सकती है, तो आपको बहुत ख्याल रखना है इसका कि केवड़ा एसेंस जो है ना आपका बहुत ब्राय समझिए, आपने 2 से 3 कतरे लेने हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपने ले लिया तो आपकी पूरी बिरयानी कड़वी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से रंग मैंने ऐड किया है। मैं दही में भी ऐड करती हूँ मिक्स करके, लेकिन इसमें मैंने ऐसे ही ऐड किया। और ऊपर से बिरयानी के ऊपर से अगर आपने ये 2 चम्मच मैंने भर के वो डाला है, घी डाला है, जमा हुआ घी बिल्कुल, ताकि ना ये जो है ना ऊपर से जब हम घी डालते हैं तो चावल के दाने हमारे ऊपर से वो जो गीले से नहीं होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ये आप ज़रूर इस तरह से आजमाइए टिप, तो आपके भी चावल इंशाल्लाह खिले से होंगे। ये देखिए मेरी चावल रेडी हो गई बिरयानी और बहुत मज़े की बनी थी। हमने तो बहुत इंजॉय किया खा के और मुझे उम्मीद है कि आप भी बनाकर खाएंगे और इसे बहुत एंजॉय करेंगे। और ये मेरी झटपट बिरयानी की रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी, जो आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये मेरी झटपट सी बिरयानी आपको कैसी लगी। और मैंने इसके साथ सैलेड रखा था, आप अगर चाहें तो रायता भी बना सकते हैं, सैलेड भी बना सकते हैं, आपका जो दिल चाहे आप उस तरीके से इसे खाएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।